राधे राधे मित्रों, कैसे हो सब मेरे लाडलों प्यारे बच्चों। हाँ, तो देखो इधर, जैसे अपन ने पिछली क्लासों में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और षष्ठी विभक्ति पढ़ ली थी। तो लास्ट कारक बच रहा था अपना अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति सूत्र है इसका आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, जहां आधार होता है वहां अधिकरण होता है। जैसे ये मेरी लेखनी है, लेखनी का आधार क्या है? मेरा हाथ। तो ये इसका आधार क्या हुआ? हाथ हुआ। तो इसमें हाथ में कौन सी विभक्ति करेंगे अपन? आज जहां पर भी आधार होता है वहां कौन सी विभक्ति करेंगे? सप्तमी विभक्ति। जहां आधार होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। फिर एक सूत्र और आता है सप्तम्याधिकरणम च। सप्तमे अधिकरणम च। सप्तमे अधिकरणम च। सप्तमी में अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो जहां पर भी आधार होता है, आधार में कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। ये आधार तीन प्रकार का होता है। देखो यहाँ पे सामान्य रूप से पर चर्चा करते हैं। आधार कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। तो औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार और अभिव्यापक आधार। देखो इधर, औपश्लेषिक का मतलब होता है तीन प्रकार का जो आधार की चर्चा कर रहे थे अपन। पहला है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैशेषिक आधार, तीसरा है अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक का मतलब होता है संयोग संबंध वाला। संयोग संबंध वाला। अब ये संयोग संबंध वाला मतलब जहां पर परस्पर संयोग होता है ना, जहां पर परस्पर संयोग होता है वहां पर कौन सा है? औपश्लेषिक। जैसे छात्र चटाई पर बैठता है, छात्र चटाई पर बैठता है, चटाई पर बैठता है। अब किस पर बैठ रहा है? छात्र चटाई पर। जैसे छात्र चटाई पर बैठेगा तो उसका छात्र का और चटाई का संयोग हो रहा है, आपस में संयोग हो रहा है। तो किसमें करेंगे अपन? किसमें हो रहा है संयोग? चटाई पर। तो इसमें कौन से करेंगे? सप्तमी। जैसे छात्र चटाई को बोलते हैं कटह, तो राम की तरह रूप चलेंगे, राम की रामे, कट की कटे। आस्ते, छात्र कटे आस्ते, छात्र चटाई पर बैठता है। और देखो जिसके एक उदाहरण और है, जैसे थाली में पकाता है। किसमें पका रहा है वो? थाली में। थाली में कुछ न कुछ होगा। थाली का मतलब डेगची। तो जैसे डेगची में पकाता है तो क्या बन जाएगा? स्थाली बोलते हैं डेगची को। स्थाल्याम पचती, डेगची में पकाता है। तो पकाने का आधार क्या हुआ? किसमें पका रहा है वो? डेगची में कुछ न कुछ रखा हुआ है तभी पक रहा है, तो उसका आधार क्या हुआ? स्थाल्याम। डेगची को क्या बोलते हैं? स्थाली। इसका मतलब होता है विशेष से संबंध रखने वाला। विशेष से संबंध जैसे धर्मार्थ काम मोक्ष विषय है उसमें। जैसे मोक्ष में इच्छा है, विशेष से संबंधित। जैसे मोक्ष में इच्छा है तो क्या बन जाएगा? मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। धर्म में इच्छा है, धर्म में इच्छा अस्ति। तो ये तो हो गया विषय वाला। तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक का मतलब होता है वह चीज जो सभी में विद्यमान हो। जैसे आत्मा है, आत्मा सभी में है, तो जैसे सर्वस्मिन, सभी में आत्मा है। सर्वस्मिन
आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। तो किसमें है आत्मा? सभी में, सभी में निवास कर रही है आत्मा। किसमें निवास करती है? सभी में। तो सर्वस्मिन में क्या है? इसमें क्या है? सर्व शब्द में सर्वस्मिन, सभी, सप्तमी विभक्ति आई। और देखो जैसे तिलेसु तेलम, सभी तिल जो जिनसे भी तेल निकलता है उस समय उनमें सभी में सबसे पहले तेल विद्यमान है। तो जैसे क्या है? तिलेसु तैलम अस्ति, तिलेसु तेलम अस्ति, सभी तिलों में क्या है? तेल है। तो ये कौन सा हो गया? अभिव्यापक। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला सूत्र है अपना यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यह सूत्र ऐसे कह रहा है कि जहां पर एक क्रिया के बाद में यदि दूसरी क्रिया हो रही है तो पहले वाली क्रिया के कर्ता में और पहले वाली क्रिया में कौन सी विभक्ति करेंगे? अपन सप्तमी विभक्ति करेंगे। एक क्रिया के बाद में यदि दूसरी क्रिया हो रही है तो उस क्रिया में और उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति करेंगे? अपन सप्तमी। ध्यान से रखना इसको। एक क्रिया के बाद यदि दूसरी क्रिया हो रही है, दूसरी क्रिया होने पर, एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया के होने पर पहले वाली जो क्रिया है उसमें और उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति करेंगे? अपन सप्तमी विभक्ति। जैसे राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। अब देखो यहां पे कर्ता कौन है? राम। किसके? राम के वन जाने पर दशरथ ने क्या त्यागे? प्राण त्यागे। तो किसके वन जाने पर? राम के वन जाने पर किसने प्राण त्यागे? दशरथ ने। तो एक तो प्राण त्यागना और एक वन जाना, ये दोनों क्रिया हो रही है। तो पहले वाली क्रिया में तो क्या इसका बन जाएगा? रामे वन जाने पर, वनम जाने पर, गते सती दशरथः प्राणान अत्याजत। देखो प्राण शब्द में सब बहुवचन में आते हैं। तो दशरथ ने प्राण त्यागे। रामे वनम गते सती दशरथः प्राणान अत्याजत, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण और है, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर, इसमें चाहो तो सती भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, अपनी ऐसे भी लिख सकते हैं। सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर आ गए। सभी बालक घर जाते हैं। तो देखो सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्य में सप्तमी करो, सूर्य अस्त हो जाने पर, अस्तंगते सर्वे बालकाः गृहं गच्छन्ति। ये। और देखो गाय को दूता हुआ गया, गोसु दूह मानेसु गत, गाय को दूता हुआ गया। फिर वो एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने पढ़ा होगा, वो काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते, वसंत काले सप्तमी विभक्ति संप्राप्ते काक काक पिक पिक। तो एक क्रिया के बाद में जब दूसरी क्रिया होती है तो पहले वाली क्रिया में और उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति करते हैं? सप्तमी विभक्ति। एतस्य निर्धारणम, एतस्य निर्धारणम सूत्र कह रहा है कि जाति गुण क्रिया
इन किसी के आधार पर यदि अपन बहुत सारों में से जब किसी एक को चुनते हैं तो उसमें या तो षष्ठी विभक्ति करते हैं या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं बहुत सारों में से एक को चुनने पर। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो देखो नृणाम या नरेषु द्विजः श्रेष्ठः अस्ति, द्विजः श्रेष्ठ। तो बहुत सारों में से किसको चुना है? बहुत सारे मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण। तो नराणाम या नरेषु। ऐसे कैसे? छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, तो छात्राणाम या छात्रेषु, दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं। छात्रेषु मोहन चालाक है, तो मोहन पटुतम अस्ति। तम प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन, बहुत सारों में से एक को चुनते हैं ना, तो तम प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। षष्ठी और सप्तमी का भी आती है। जब बहुत सारों में से जाति गुण क्रिया के आधार पर जब बहुत सारों में से एक को चुनते हैं तो उसमें से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण, गायों में काली गाय अत्यधिक दूध देने वाली है, तो गोसु कृष्णा गो बहु क्षीरा अस्ति। तो ऐसे भी अपन इसको देख सकते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तब कवि नाम या कविषु, दोनों में से कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। एक वो श्लोक आता है ना, देखो, पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका नदीषु गंगा नृवरेषु राम रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघ कवि कालिदास। काव्येषु माघ कवि कालिदास। तो षष्ठी बहुत सारों में से एक को चुनते हैं तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रिय छात्रों, जैसा कि अपने सारे कारक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर भी यदि किसी को कोई समस्या आती है तो आप मेरे को प्लीज़ मेरे को बताएं, मेरे से पूछ सकते हैं आप। मैं आपके लिए तत्पर हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में नंबर आए, हर टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे टॉपिक्स ले पाऊँ मैं आप लोगों को, और आपकी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं सभी का मैं अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन कर पाऊँ। इसलिए प्रिय छात्रों, अपने ये मनोहर नागर कोटा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सारे जो मित्र हैं, दोस्त वगैरह हैं, उन सबको इसको भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों के सामने शिक्षण विद्या लाइव लेकर के आऊँ। कई सारी व्यस्तता के बाद भी मैं आप लोगों से के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ में टाइम दूँ। इसके लिए आप प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे।